क्यों बोलते हैं? अक्सर बोलते हैं, जो भी हम लोग कैसे जानते हैं कि हम बीमार हो जाए? तो हमको क्या होता है कि या तो बुखार हो जाता है, नहीं बुखार होता है, ये सब साधारण लक्षण है कि कोई बुखार से ग्रसित हो जाए। शरीर का तापमान, जो औसतन तापमान होता है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। या उसके साथ साथ क्या होता है, बदन में दर्द होना या जकड़न होना, या उसके साथ साथ शरीर के किसी अन्य भाग में दर्द, सूजन हो सकता है। उसके साथ साथ या शरीर पे चकत्ता या फिर घाव, उसके माध्यम से लक्षण देख के हम कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ियाँ हुई है। वो क्यों होता है, उसके कारण के बारे में आज विस्तार से जानेंगे, और क्यों हमें सलाह दी जाती है कि हमें बेहतर तरीका से स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में हम बेहतर से जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि रोगाणु क्या है। रोगाणु किसे कहेंगे? तो रोग उत्पन्न करने वाले जो भी जीव है उसे क्या कहते हैं? रोगाणु। रोग उत्पन्न करने वाले जीव को क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। आप लोग सुने होंगे सूक्ष्म जीव का नाम। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, अजीब मतलब तो जीव जानबे करते हैं। तो सूक्ष्म मतलब ऐसा जीव जो बहुत छोटा हो, इतना छोटा जिससे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, या माइक्रोस्कोप को हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आपके विद्यालय में वो अक्सर रखा रहता है जिससे हम आप देख सकते हैं। वो उससे किन जीवों को देखा जा सकता है? जो बहुत छोटा हो। जैसे हम दूध से दही बनाते हैं तो उसमें एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, उसी के कारण दूध से क्या बनता है? दही बनता है। तो उसको हम अगर आंख से ऐसे ही देखना चाहे तो दिखेगा नहीं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दही का जो छोटा सा दही का हल्का भाग लेके हम स्लाइड पर रखेंगे माइक्रोस्कोप के, तब जाके देखेंगे, तब हमको दिखाई देगा छोटा, बहुत छोटा से छोटा क्या चीज़? लैक्टोबैसिलस, यानी बहुत छोटा होता है। तो जैसे पिल्लू देखा है, पिल्लू की तरह एकदम छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा रहेगा। तो उससे, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है। अगर दिमाग में चल रहा होगा कि जितना सूक्ष्म जीव है सब क्या हानिकारक है? नहीं है, कुछ फायदा भी करता है। जैसे दूध से दही बनता है तो उसमें जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है? हमें फायदा पहुंचाता है। या फिर मान के चले पाव रोटी में हम लोग खमीर, ईस्ट वगैरह का प्रयोग करते हुए हमें क्या करता है? फायदा पहुंचाता है। एंटीबायोटिक बनता है, वो जो दवाई वगैरह बनता है उसमें सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन, उसमें भी यूज करते हैं तो वो हमारे फायदेमंद है। ये किण्वन क्या है? तो किण्वन में क्या चीज किया जाता है? उसमें बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किया जाता है, फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे लिए सूक्ष्म जीव फायदेमंद है लेकिन नुकसानदायक भी है। इससे ही बहुत बड़ा रोगों को जन्म दिया जाता है, यानी बहुत रोग उत्पन्न हो सकता है, जरा हम सब कहते हैं अपना भाषा में बीमार पड़ गए हैं, या फिर हमारा शरीर रोगग्रस्त हो गया है, या हम ठीक ठाक नहीं है, हमारा हाल चाल ठीक ठाक नहीं है। यानी कोई अगर स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं रहता तो कहता। तो सबसे पहले हम बताएं कि रोगाणु क्या है। तो रोग जो उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? रोगाणु। वास्तव में अगर अपन भाषा में देखा जाए तो ये बहुत सूक्ष्म जीव है, बहुत छोटा होता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। रोग वाहक क्या है? तो इसको ढोके ले जाता है। रोग वाहक मतलब कि रोगाणु को ले जाता है ढोकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोग वाहक किसे कहेंगे? तो रोग वाहक हम दो प्रकार से कह सकते हैं। रोग वाहक, इस रोगाणु को लेकर कौन कौन जा सकता है? तो रोगाणु को लेकर हम कह सकते हैं कि मच्छर से बीमारी फैलती है कि नहीं फैलती है? क्योंकि वो भी रोग को फैलाता है। तो ये क्या है? रोग वाहक है। क्या है? रोग वाहक है। मच्छर, मक्खी भी क्या है? रोग वाहक। ये भी रोग को क्या करता है? फैलाता है। ये भी रोग को फैलाता है। उसके साथ साथ कई सारा जानवर भी होते हैं, जंतु, वो भी क्या करते हैं? रोग को फैलाते हैं। जैसे चूहा से बीमारी फैलता है। किससे? चूहा से। जो प्लेग एक बीमारी है जो चूहा से फैलता है, और भी रेबीज बीमारी है जो कुत्ता से फैलता है। तो ये सब रोग वाहक है, रोगाणु को ना क्या करते हैं? रोगाणु को ढोकर
किसी जीव में जाके रख देते हैं तो उसे कहा जाता है रोग वाहक। वाहक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। अगला रोग वाहक कौन होता है? रोग वाहक यानी एक स्थान से तो हवा के माध्यम से फैल सकता है, जल के माध्यम से फैल सकता है, नहीं हवा जल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है और कोई छींकता है तो छींकेगा तो बताओ जो छींक का जो छोटा छोटा बूंदा होगा वो छींक का छोटा छोटा बूंद क्या होगा, वो कह सकते हैं कि वो वायुमंडल में फैलेगा और फैलने के बाद क्या होगा कि वह दूसरे के शरीर पर जाएगा और वो शरीर पर जाने के बाद वो भी क्या कर सकता है, बीमार पड़ सकता है। फिर उसके साथ साथ जल के माध्यम से, अगर जल गंदा है या जल में कोई बहुत सूक्ष्म जीव है यानी गंदा जल है, अगर उसको हम पीते हैं तो उससे भी हमें रोग फैल सकता है। या फिर गंदा भोजन है, इससे भी हमें रोग फैल सकता है। तो रोग वाहक के कई कारक हैं, मच्छर द्वारा, मक्खी द्वारा, जंतु द्वारा, हवा द्वारा, जल द्वारा और भोजन के द्वारा हमें रोग फैल सकता है। तो जिनके माध्यम से रोग फैलता है उसे ही क्या कहा जाता है, रोग वाहक। तो जिनके माध्यम से रोग फैलता है उसे क्या कहा जाता है, रोग वाहक। अब यहाँ देखो, अब कोई कोई बीमारी का हम आसानी से पता लगा लेते हैं, लेकिन कोई कोई बीमारी का आसानी से पता नहीं लगता। तो उसको पता लगाने के लिए एक विशेष अध्ययन किया जाता है। अगर वो सिर्फ उसी के बारे में अध्ययन करता है तो उसे कहते हैं, उस अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी। क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। सिर्फ रोग के बारे में अध्ययन करे तो उसको कहा जाता है पैथोलॉजी। जैसे हम जानते हैं कि हम अगर मान के चलो कोई विषय में पदार्थों के गुण संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं तो उसको केमिस्ट्री कहते हैं। उसी प्रकार से समाज के बारे में पढ़ते हैं तो समाज शास्त्र, पृथ्वी और ग्रह उपग्रह ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं तो भूगोल। उसी प्रकार से रोग के बारे में पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। हम बता दिए सूक्ष्म जीव क्या है, तो कह दिए सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, अजीब मतलब समझ ही रहा है, वैसा छोटा से छोटा जीव जो हमें दिखाई ना दे। वो उसको देखने के लिए यानी नंगी आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। अब एक और शब्द आएगा इसमें, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। अक्सर हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। ये एंटीबायोटिक क्या है, तो ये सूक्ष्म जीव से ही बनाया जाता है, जीवाणु और कवक से इसको बनाया जाता है। ये एंटीबायोटिक क्या है, तो कह सकते हैं कि जब रोग उत्पन्न करता है तो रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमें रोग उत्पन्न करता है, बैक्टीरिया हो गया, जो बैक्टीरिया वगैरह है, उसको मारने के लिए या उसको खत्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। अब कुछ इसमें शब्द है उसके बारे में समझेंगे। जैसे पहला है तीव्र रोग। क्या है, तो तीव्र रोग किसे कहेंगे, तो ऐसा रोग जो थोड़ा समय के लिए हो, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और ठीक हो जाए तो उसको बोलेंगे तीव्र रोग। तीव्र रोग मतलब होता है कि जैसे सर्दी जुकाम हो गया, वो क्या है, तीव्र रोग है। या बुखार हो गया, वो क्या है, तीव्र रोग है। मतलब वो तुरंत होता है और तुरंत क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ऐसा बीमारी जो 1-2 दिन के लिए हो और उसके बाद ठीक हो जाए तो उसको बोलेंगे कौन सा रोग, तीव्र रोग, तीव्र रोग। और दूसरा है दीर्घकालिक रोग। वैसा बीमारी जो बहुत लंबे समय तक रहता है उसको क्या बोलेंगे, दीर्घकालिक रोग। उसको क्या बोलेंगे, दीर्घकालिक रोग। अब उसके बाद तीसरा संक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहेंगे, तो वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो, यानी एक तरह से कह सकते हैं और उसके साथ बैठेंगे या उसके संपर्क में आएंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, संक्रामक। जैसे कोविड-19 जो हम लोग उसको कोविड-19 का प्रकोप आया था तो क्या हम एक दूसरे के साथ रहते थे, नहीं। जिसको अगर कोविड-19 हुआ है उससे क्या रहते थे, दूर रहते थे। क्यों, क्योंकि वो उससे हम भी संक्रमित हो जाएंगे। और भी बहुत सारी बीमारी जैसे टीबी हो गया। टीबी बीमारी जो है जिसको तपेदिक या यक्ष्मा भी कहा जाता है,
उस जो खांसी उसमें ज़्यादा होता है उसका लक्षण है। अगर कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके सामने बैठते हैं नहीं, हट जाते हैं, या फिर मान के चलो ऐसा व्यक्ति से दूर रहते हैं, तो संक्रामक रोग फैलता है एक दूसरे से। जबकि असंक्रामक रोग ऐसा नहीं है। जैसे मान के चलो कोई की डायबिटीज चीनी की बीमारी है तो साथ बैठने से या उसके साथ रहने से क्या हमको फैलेगा? नहीं। अगर उसका हृदय का बीमारी है तो साथ रहने से हमको भी होगा? नहीं। तो बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो साथ रहने से नहीं। जैसे मान के चलो उसको कोई विटामिन की कमी है तो उसके साथ रहने से हमको भी विटामिन की कमी होगा? नहीं। या कोई खनिज लवण की कमी है, तो कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो संक्रामक नहीं होते, असंक्रामक, मतलब साथ रहने से उसके आसपास में तो वो नहीं फैलता है। उसको क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग। उसको क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग। एक होता है जन्मजात रोग, एक क्या होता है? जन्मजात रोग। जन्मजात रोग किसे कहते हैं? तो ऐसा रोग जो जन्म से हो। कैसा हो? जन्म से। जन्म लेते ही अगर कोई बीमारी वो उसको उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारा बच्चा जन्म लेता है और जन्मे से कोई बीमारी उसको हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जन्मजात। जैसे बहुत पहले क्या था, पहले बच्चा में जन्म लेता था उसको पोलियो मार देता था, नहीं पोलियो हो जाता था, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि उसको निमोनिया हो जाता था। तो ये सब जो बीमारी है जो जन्मजात होता है, तो जन्मजात रोग में वैसा रोग है, वैसा रोग जो जन्म से ही उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? जन्मजात। उसके बाद आर्जित रोग। आर्जित रोग क्या है? आर्जित मतलब जन्म से नहीं, जन्म लेने के बाद दुनिया में आए हैं, दुनिया में आने के बाद अगर हमको वह रोग हमको हो गया है तो उसको बोलते हैं आर्जित रोग। यानी कह सकते हैं कि जन्मजात रोग किसे कहेंगे? तो जन्म लिया, जन्म लेते ही पहले से अगर रोग है उसको तो उसको बोलेंगे जन्मजात रोग। लेकिन अगर मान के चलो वो पृथ्वी पर आया, आने के बाद यहाँ पे इसके वातावरण से अगर रोग होता है तो उसको बोलेंगे आर्जित रोग। यानी ये आके बीमारी को ग्रहण कर लिया तो उसको बोलते हैं आर्जित रोग। आज जन्मे से उसका बीमारी है तो उसको क्या बोलते हैं? जन्मजात। आगे अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग क्या है? जिसको अनुवांशिक रोग मतलब होता है कि वैसा बीमारी जो माता पिता से फैलता है। किससे? माता पिता, यानी जो भी हमारा पेरेंट्स है उससे अगर फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग कह सकते हैं कि अगर माता या पिता कोई को है तो उसको भी हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग। तो ऐसे रोग को कहा जाता है अनुवांशिक रोग। आगे है प्रदूषण से संबंधित रोग। तो कई सारा बीमारी जो है प्रदूषण से होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इससे भी हमको क्या होता है? बीमारियां उत्पन्न होती है। तो वो उसमें भी पढ़ेंगे। तो वैसा रोग जो हमें प्रदूषण से होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण से संबंधित रोग। आगे विटामिन और खनिज लवण की कमी से हो जाता है। जैसे कोई के शरीर में किसी विटामिन की कमी हो जाता है तो उससे भी बीमार आदमी पड़ जाता है, तो उसे कहते हैं विटामिन या खनिज की कमी से होने वाला रोग कहा जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ लिए कि कई प्रकार के रोग होता है। अब देखो, अब रोग उत्पन्न करने वाला कई सारा रोगाणु है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से जो रोगाणु है वो रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु में कौन कौन है? तो विषाणु है, जिसको वायरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरस। जीवाणु को और क्या कहा जाता है? तो जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया। वायरस या विषाणु एक है, जीवाणु या बैक्टीरिया एक है। जबकि बात करें प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ अलग प्रकार का जीव है, यानी सूक्ष्म जीव है, और कवक भी अलग। तो इससे हमें मुख्यतः इन चारों से, ये चारों रोगाणु है जो रोग उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है विषाणु। तो विषाणु क्या है? तो हम लोग जानते हैं विषाणु एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अगर सजीव के जगह रहता है तो सजीव की तरह व्यवहार करता है, और निर्जीव के शरीर पर आ जाता है तो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। यानी अगर निर्जीव स्थान पे है तो जैसे के तैसे रहेगा, लेकिन जैसे सजीव के शरीर में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? वो भी सजीव की तरह हो जाएगा और बहुत तेजी से वृद्धि करेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16,
और 16 से 64, यानी बहुत एक तरह से कह सकते तीव्र गति से वृद्धि करता है। और वायरस जो होता है यह बहुत खतरनाक बीमारी को जन्म देता है और इससे हम बहुत घातक बीमार पड़ते हैं। जैसे अभी हम लोग हाल फिलहाल में कोविड-19 आया था, जिसको सार्स रोग के नाम से भी जाना जाता है। उसमें क्या बहुत भयानक स्थिति था, जिसमें कई सारे लोगों को क्या हो गए, मृत्यु हो गए। तो हम लोग विषाणु से होने वाला कई रोग है, विषाणु से होने वाला कई रोग है, तो इसका हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि ट्रिक क्या है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका ट्रिक है कि ए चाचा इन्हें डांटो, खड़े गाल पर छापो। ए चाचा इन्हें डांटो, यानी वो व्यक्ति बोलता है इन्हें डांटो और उसके साथ साथ खड़े गाल पर छापो, यानी मारो की छाप उगा दे। और उसके बाद वो कहता है, जैसे हम लोग ना बोलते हैं समझू कि ना, तो उस तरह से फिर बात करता है वो अपन चाचा के, समझू। तो यहाँ समझू के जगह समझू बोलना है, समझू। तो ए चाचा इन्हें डांटो और खड़े गाल पर छापो, समझू। ए चाचा इन्हें डांटो और खड़े गाल पर छापो। तो समझू, यानी समझू मतलब समझे कि नहीं समझे। तो क्या ट्रिक है, एक साथ नहीं बोला, सब जैसे तैसे खिचड़ी बना के रख दिया। तो इसका ट्रिक है ए चाचा इन्हें डांटो और खड़े गाल पर छापो, समझू। तो एक साथ बोलना और अलग अलग करके अब कहानी पढ़ने लगता है। ये हम बोले कि ए चाचा इन्हें डांटो, खड़े गाल पे छापो, इतने बोलना, समझू नहीं लगाना है, नहीं तो दिक्कत कर देता है। तो सब ए चाचा इन्हें डांटो और खड़े गाल पर छापो। तो क्या ट्रिक है, हाँ समझू। अब देखो इसका ट्रिक, अब हम आगे देखते हैं कि विषाणु से होने वाला रोग को हम कैसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम बताएं कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अगर सजीव पर रहेगा तो सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है और निर्जीव पर रहेगा तो निर्जीव की तरह। विषाणु के जो खोज किया था, इसका खोज कौन किया था, तो इवानोवस्की। नाम क्या है, इवानोवस्की ने विषाणु के खोज किए। वो कैसे किए, तो इवानोवस्की जो थे वो पादप वैज्ञानिक यानी प्लांट के साइंटिस्ट थे, यानी पादप वैज्ञानिक थे। तो पेड़ पौधा पर रिसर्च करते थे, यानी पेड़ पौधा पर रिसर्च क्या करते थे, तो उनके बीमारियों के बारे में जांच करते थे। तो इवानोवस्की को एक पेड़ दिखा जिसका नाम क्या चीज़ था, तो उसका नाम था, आप लोग सुनेंगे तंबाकू के, तंबाकू का पौधा होगा ना, इसको टोबैको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोबैको। तो तंबाकू में एक रोग देखे, उसका नाम दे दिया टोबैको मोजेक, टोबैको मोजेक। टोबैको मोजेक नामक बीमारी में देखा, पहले सबसे पहले वायरस को देखे वो, और उसका नाम रख दिया टोबैको वायरस। तो सबसे पहले पूछेगा कि सबसे पहले इवानोवस्की ने कौन वायरस की खोज किया, टोबैको वायरस। कहाँ पे पाया गया, तंबाकू के पौधे पर। उससे तंबाकू क्या हो जाता है, गल जाता था। वायरस से हम लोग देख सकते हैं, वायरस की वजह से कई सारा रोग होता है पेड़ पौधे में। जैसे आलू में देखना, ओकर पत्ती गलने लगता है, उसमें चितकबरा जैसा आने लगता है, वो वायरस की वजह से होता है। और भी बहुत सारा पेड़ पौधा में बीमारियां होता है। तो सबसे पहले वायरस जो देखा गया वो पौधा पर देखा गया, वो पौधा का नाम कैसे था, तंबाकू, और वायरस का नाम पड़ गया टोबैको वायरस, और उस रोग को बोला गया टोबैको मोजेक। तो पूछेगा विषाणु के खोज कौन किया, इवानोवस्की। और विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान या इसी को इंग्लिश में वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी। तो विषाणु को हम लोग ऐसो, विषाणु के अन्य नाम क्या है, वायरस, विषाणु के अन्य नाम वायरस। और विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु के खोज कौन किया, तो इवानोवस्की। कौन सा पौधा पर, तो तंबाकू के, जिसको टोबैको मोजेक रोग कहा गया, यानी तंबाकू में होने वाला रोग को कहते हैं टोबैको मोजेक रोग। अब यहाँ पे बात करते हैं
कि विषाणु से होने वाला और कौन कौन रोग है। तो हम इसका ट्रिक बताएं कि विषाणु से होने वाला रोग के ट्रिक क्या है। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। ए चाचा इन्हें डांटो और खरे गाल पर छापो। समझू, समझू। तो क्या है, तो ए से है एड्स, ए से क्या है एड्स, चाचा से है चेचक, इन से है इन्फ्लुएंजा, हे से है हर्पीज, और डा से है डेंगू, और टो से है ट्रेकोमा, ख से है खसरा या इसी को मिसल्स कहा जाता है, और रे से है रेबीज, और गाल से है गलसुआ, और पे से है पीलिया, और छा से है छोटी माता, और पो से है पोलियो। असम जू यानी स्वाइन फ्लू, मेनिंजाइटिस और जुकाम। ये क्या है, विषाणु से होने वाला इतना सारा रोग है। इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है, पूछता उससे ज़्यादा। तो एक एक करके इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये रोग होता कैसे है, क्या है। सबसे पहले एड्स। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स होता किससे है, तो एड्स होता है HIV वायरस से। किससे होता है, HIV वायरस से होता है। तो क्वेश्चन पूछे कि एड्स किस वायरस से होता है, HIV वायरस। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं कि HIV का पूरा नाम क्या है, तो HIV हम लोग जानते हैं HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इससे होता है। एड्स कैसे होता है, तो एड्स होता है अगर किसी का, मान के चलो किसी व्यक्ति को एड्स है, अगर उसका ब्लड हमारे शरीर में किसी माध्यम से प्रवेश कर गया तो वो वैसे हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई का अगर सिरिंज सुई जो होता है, अगर उसी सुई से हम भी वो सुई ले ले तो क्या हमको भी एड्स हो जाएगा। या फिर मान के चलो जो शेविंग करते हैं, दाढ़ी वगैरह जो बनाते हैं या बाल कटवाते हैं, तो उसमें ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। अगर वो ब्लेड अगर मान के संक्रमित व्यक्ति है यानी उसको एड्स भेला, अगर वो ब्लेड का हम भी यूज करेंगे तो हमको भी हो जाएगा। या फिर मान के चलो दूषित रक्ताधान, रक्ताधान मतलब ब्लड अगर चढ़ रहा है, उसका एड्स जांच नहीं किया, ऐसे ही ब्लड चढ़ा दिया तो उसको भी हो जाएगा। और असुरक्षित यौन संबंध, यानी अगर मान के चलो अगर कोई एक के एड्स भेला, अगर उससे हम शारीरिक संबंध या शादी विवाह करते हैं तो उससे भी हमको एड्स हो जाएगा। या फिर मान के चलो किसी को एड्स भेला है और वो किसी बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको भी, बच्चा को भी हो जाएगा। तो यानी एक तय है कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति है जो एक दूसरे में फैलता है। वैसा बीमारी जो एक दूसरे से फैलता है तो उसको बोलते हैं संक्रमित बीमारी। और एड्स में होता क्या है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। यानी कह सकते हैं, कमजोर कहने का मतलब कि हमारे शरीर में ब्लड में पाया जाता है WBC। WBC का काम है शरीर को रक्षा करना, शरीर को क्या चीज करना, रक्षा करना। लेकिन WBC क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और कमजोर होने की वजह से क्या होता है, हमारा WBC जैसे कमजोर होता है तो कोई बीमारी होता है तो ठीक नहीं होता। एड्स के बाद है आगे चेचक। चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं। चेचक में क्या होता है, शरीर में चकत्ता चकत्ता हो जाता है और उसकी वजह से हमारे बुखार, बदन दर्द वगैरह होने लगता है और फफोला पड़ जाता है, बड़ा बड़ा भी हो जाता है। लेकिन ये स्मॉल पॉक्स से चेचक ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जिसको हम लोग अपना भाषा में कहा जाते हैं माता मैया के नाम से जानते हैं। आगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला यह रोग है। इसमें खासकर सर्दी, जुकाम और बुखार होता है और इससे हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा पूरा जो श्वसन अंग है वो प्रभावित हो जाता है। आगे हर्पीज। हर्पीज जो होता है वो खासकर ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। हर्पीज में क्या होता है, लाल चकत्ता हो जाता है, पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ता हो जाता है, तो उस बीमारी को कहते हैं हर्पीज। आगे है डेंगू। डेंगू हम लोग जानते हैं कि एडिस मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू बीमारी। और ये डेंगू के मच्छर उस साफ जल में पाया जाता है। कौन सा जल में, साफ जल में, गंदा जल में नहीं। कौन से जल में, साफ जल में। और डेंगू जब होता है तो हमारे शरीर में एक होता है बीमारी में हम लोग कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स बहुत नुकसान पहुंचाता है। प्लेटलेट्स को नुकसान कौन पहुंचाता है, डेंगू नामक बीमारी में। तो डेंगू भी वायरस से होता है। अगला है ट्रेकोमा। अगला क्या है, ट्रेकोमा। ट्रेकोमा बीमारी आंखों में होता है।
पहले ट्रेकोमा ज़्यादा होता था, जिससे आदमी अंधा हो जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इलाज होने की वजह से अब बहुत कम लोगों में देखा जाता है। तो ट्रेकोमा बीमारी कहाँ होता है? आँख में। आगे खसरा, या इसी को कहा जाता है मिसल्स। खसरा क्या है? तो खसरा भी खासकर बच्चों में देखा जाता है। पहले ज़्यादा होता था, अब थोड़ी मात्रा कमा है, यानी कम गया। तो खसरा बीमारी किसमें होता है? बच्चों में देखा जाता है, और इसमें बच्चा में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और ये भी किससे होता है? वायरस से। आगे रेबीज। रेबीज बीमारी जो है वो कैसे होता है? कोई जंगली जानवर, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, ये सब के काटने से क्या हो सकता है? रेबीज हो सकता है। और जब कुत्ता काट लेता है तो वो भी रेबीज है, जिसका हम इंजेक्शन लेते हैं। और जब कुत्ता काटता है तो रेबीज होता है, तो उसमें जल से डर लगने लगता है। जल से क्या लगने लगता है? डर। इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। क्या कहा जाता है? हाइड्रो मतलब होता है जल, अब फोबिया मतलब डर लगना। फोबिया मतलब क्या? यानी जब कुत्ता काट लेता है, रेबीज हो जाता है, तो उसको जल से डर लगने लगता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब होता है जल, फोबिया मतलब डर लगना। तो हाइड्रोफोबिया मतलब जल से डर लगना। अगर किसी को हो जाए पत्नी फोबिया, मतलब पत्नी से डर। मास्टर फोबिया, मास्टर से डर। किस? भूत फोबिया, भूत से डर। उसी प्रकार से जब कुत्ता काट लेता है तो उसमें जल से डर लगता है, इसलिए जब कुत्ता काट लेता है, पागल कोई कुत्ता काट ले तो उसको हो जाता है हाइड्रोफोबिया, जिसको किस चीज से डर लगने लगता है? जल से। आगे क्या चीज है? आगे है गलसुआ। गलसुआ क्या है? तो गलसुआ को मम्स के नाम से भी जाना जाता है। मिसल्स और मम्स अलग है। गलसुआ में यहाँ पे एक पैराटिड ग्रंथि रहता है, जो क्या होता है? फूल जाता है। यहाँ पे फूल जाएगा पूरा, बहुत बड़ा सा यहाँ पे फूल जाता है। और ये भी अधिकतर बच्चा में ज़्यादातर देखा जाता है। 12-14 साल या 6-8 साल के बच्चे में ये देखा जाता है। और ये क्या होता है? इसमें फूल जाता है पूरा। तो ये गर्दन में हो, गर्दन के पास, यानी ग्रंथि जो हमारा ग्लैंड है उसमें पैराटिड ग्रंथि में देखा जाता है गलसुआ। अगला है पीलिया। पीलिया क्या है? पीलिया को हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। अगर ज़्यादा विशाल मात्रा में हो जाता है तो हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है। इसमें लीवर प्रभावित होता है, सारा आँख पीला हो जाता है, और पूरे शरीर का रंग क्या? पीला पड़ने लगता है, नाखून पीला होने लगता है। तो ये इसी को पीलिया या जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। अगर इसका इलाज ठीक ठाक से नहीं कराया जाए तो जॉन्डिस से यह हेपेटाइटिस में रूप ले लेता है, जो अक्सर हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसमें कुछ हेपेटाइटिस खतरनाक है तो कुछ उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इसमें पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आगे है छा से छोटी माता, चिकन पॉक्स। जिस प्रकार से चेक होता है उसी प्रकार से छोटी माता, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। इसमें भी क्या होता है कि शरीर पर मतलब कि दाग, मतलब छोटा छोटा क्या हो जाता है? फफोले पड़ जाते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं पूरे शरीर में चकत्ता चकत्ता टाइप के हो जाता है। तो छोटी माता, इसी को चिकन पॉक्स कहा जाता है। लगभग ये मिलता जुलता। आगे है पोलियो। पोलियो में हम लोग जानते हैं कि पोलियो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसमें स्पाइनल कोड हमारे जो बैकबोन है उससे स्पाइनल कोड पूरा जुड़ा रहता है, उसको प्रभावित करता है। साथ साथ हड्डी को प्रभावित करता है। पोलियो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता था भारत में पहले, लेकिन अब कम गया है, यानी नहीं, मतलब WHO ने मान्यता दे दी कि भारत पोलियो मुक्त हो गया है। इसलिए देखना, पहले ज़्यादा विकलांग व्यक्ति पैदा होता था, अब विकलांग बच्चा दिखता है नहीं। वो विकलांग होने का सबसे बड़ा रीज़न होता था पोलियो, और पोलियो सबसे ज़्यादा। लेकिन जब से पल्स पोलियो अभियान चला है, पोलियो का जो हम लोग पोलियो ड्रॉप पिया होगा सब, तो अब हर बच्चा 5 साल तक पोलियो पिलाया जाता, जिससे क्या हो? पोलियो बीमारी किसी को ना हो। अब होता भी नहीं है, यानी पूरा भारत में पोलियो समाप्त हो चुका है। उसका कारण है पोलियो का जो टीका हम लोग बचपन में लेते हैं, या उसका फ़ायदा हमको देखने को मिल रहा है। आगे है स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू। ये भी वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू में कोविड-19 जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से ये भी है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कोविड-19 जिस प्रकार से फेफड़ा को प्रभावित करता था, सांस लेने में दिक्कत होता था, और उसके साथ साथ बुखार आ जाता था,
तो इसमें भी वैसे ही होता है, स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू में। आगे है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग होता है मस्तिष्क में। किसमें होता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क के ऊपरी भाग में एक मोटा सा एक मांसपेशी है, उसके बाद हड्डी है और एक परत होता है, एक परत, छोटा सा पतली परत होता है, वही संक्रमित हो जाता है तो उसको बोला जाता है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में होने वाला एक रोग है। उसके बाद आगे है जो जुकाम, जो नॉर्मल है। हम बताए थे कि एक होता है तीव्र रोग, जो तुरंत होता है, तुरंत छूट जाता है। तो जुकाम राइनो वायरस से होता है, जो मौसम बदलने के कारण या ठंडा गर्मी अगर चेंज होता है मौसम तो उसके कारण ये देखा जाता है। या अत्यधिक, या फिर मान के चलो ये जुकाम अत्यधिक कार्य करने पर, आवश्यकता से अधिक कार्य करने पर, या फिर कह सकते हैं कहीं उससे हमें एलर्जी होता है तो उससे भी सर्दी जुकाम हो सकता है, तो तीव्र रोग होता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि वायरस से होने वाला कौन कौन सा रोग है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है, उसको उपचार कैसे किया जाएगा, और इसके बाद प्रोटोजोआ और कवक। तब तक के लिए जय हिंद।